हेलो एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के पेपर को एनालाइज करेंगे। केमिस्ट्री का ये फर्स्ट पेपर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 2020 का हमने पेपर लिया है, 2020 का ये पेपर है। टाइमिंग 3 आवर है और मैक्सिमम मार्क्स है वो 33। मीन पहला पेपर 33 नंबर का होता है, दूसरा भी 33 नंबर का होगा और तीसरा जो होगा वो 34 नंबर का होगा। मीन 33, 33 और 34 इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। सभी सेक्शन को आपको करना है जैसा कि वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 6 मार्क्स का होगा और नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल द 3 क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये 18 मार्क्स के हो जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ को कुछ को एक्सप्लेन करना है जो यहाँ पे नीचे दी हुई है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में बताना है और कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करने की वजह से इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। दूसरी परिभाषा अगर देखी जाए तो ऐसे और ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, मीन कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता, उनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर लेना था। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, आप पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर के बारे में बताएंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा और अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो डायामैग्नेटिक नेचर होगा। कुछ एलिमेंट का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे, उसमें दिखा देंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है, उनके डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन भी था। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, कुछ खाली डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी हाई होता है, स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कैटालाइटिक प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, मीन उत्प्रेरक के गुण को आपको यहाँ पर लिखना है कि उत्प्रेरक के गुण क्या है। अधिकतर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स और उनके जो कंपाउंड्स हैं, आप उनका यूज आप कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज मीन कैटलिक के फॉर्म में कर सकते हैं, मीन उत्प्रेरक के रूप में कर देते हैं। काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे हेवर बी द्वारा अमोनिया का निर्माण है। हेवर प्रोसेस से आप अमोनिया का प्रिपरेशन देखें तो वहाँ पर भी आयरन कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करते हैं तो वहाँ पर भी प्लेटिनम का यूज़ किया जाता है, निकिल का यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पर इनकी कुछ कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देना है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख देंगे जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आप यूज़ कर लेंगे। इसके बाद यही क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के अथवा में एक दूसरा क्वेश्चन और दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है व्हाट आर एक्टिनाइड्स, मीन एक्टिनाइड्स क्या हैं। एक्सप्लेन 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच इन विच एक्टिनाइड रिजेंबल। इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ को ऐसा बताना है जो कि ये लेंथेनाइड से रिजेंबल करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम लेंथेनाइड। और ये मतलब कुछ तो रिजेंबल और कुछ डिफर, मतलब कुछ ऐसी 3 प्रॉपर्टीज़ आपको ऐसी बतानी है जो लेंथेनाइड से सिमिलैरिटी रखती हो और 3 प्रॉपर्टीज़ ऐसी बतानी है जो लेंथेनाइड से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखती है। और आगे का है डिस्क्राइब सब इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स। और यहाँ पर आपको एक्टिनाइड के कुछ यूजेस के बारे में भी लिखना है, मीन एक्टिनाइड जो एलिमेंट्स हैं उनका आप कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है। निर्जलीय विलायक। ऐसे विलायक मतलब कि जल को छोड़कर बाकी जितने भी विलायक होते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, बेंजीन हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, अमोनिया हो, ये सभी निर्जल विलायक कहलाते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन लिक्विड अमोनिया एज सॉल्वेंट। यहाँ पर कुछ आपको रिएक्शन के बारे में लिखना है जहाँ पर अमोनिया एक सॉल्वेंट का काम करता हो। पहली रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपको अमोनिया वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा जहाँ पर अमोनिया एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। तो उसमें आपको एसिड बेस रिएक्शन भी मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिलेगी और उसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करके लिखना है।
अमोनिया के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन एक सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी आपको मिल जाता है, वो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है। इसके बाद अथवा में इसका एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ये तो ये करें या फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा है एक्सप्लेन वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन डिटेल। वर्नर की थ्योरी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल एटम की दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। हमेशा प्राइमरी वैलेंसी उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगी, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जा सकता है नेगेटिव आयन से, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव या फिर न्यूट्रल आयन से सेटिस्फाई हो सकती है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनेबल होगी। तो इसके बारे में आप वर्नर थ्योरी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं सही से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मीन संरचनात्मक समावयवता को आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स यहाँ पर टाइप्स इसके दे दीजिए। पहला कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल्स भी देना है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिया हुआ है, लिंकेज आइसोमेरिज्म दिया है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको सबको इनको एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल्स भी देना है। इसके बाद इसके अथवा में एक दूसरा क्वेश्चन और दे दिया है यहाँ पर, तीसरे का अथवा क्वेश्चन है, राइट ए नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर नोट लिखना है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में। लेंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन में आपको यहाँ पर इस दोनों के बारे में आपको एक नोट लिख देना है। तो इस तरीके से चाहे आप ऊपर वाला क्वेश्चन या नीचे वाला क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन थे, आपको इनमें से 3 क्वेश्चन करने होते, सभी के उसमें अथवा दिया हुआ था। तो अथवा वाला कोई सा भी एक करना होगा, तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला करना होगा। इसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन बी अगर हम देखें तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने होंगे। मीन जितने भी क्वेश्चन आपको दिए होंगे, यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ, यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मीन इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन करेंगे तो ये 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ नियोबियम एंड टेंटेलम। नियोबियम और टेंटेलम की प्रॉपर्टीज़ को आपको यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करना है। मीन दोनों के गुणों में अंतर यहाँ पर बता के चलना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स में आपको डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है, लॉन्ग में भी था, और ये अधिकतर आने वाला क्वेश्चन है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पर दिखाने के लिए कहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है डिस्कस द सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमने काफ़ी सारी एसिड और बेस की यहाँ पर थ्योरी पढ़ी है। आर्हेनियस पढ़ी है, लुईस हमने पढ़ी है, SHA भी पढ़ी है, सॉल्वेंट सिस्टम पढ़ा है, लक्स फ्लूइड थ्योरी हमने पढ़ी है यहाँ पर। तो कई तरह की थ्योरी है जिसमें सॉल्वेंट सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप SHA भी मीन सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेस थ्योरी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी के आधार पर आपको एसिड और बेस का एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगले क्वेश्चन में कहा है डिस्कस द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। मीन प्रभावी परमाणु क्रमांक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। EAN शॉर्ट में कहा जाता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको EAN कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन तीनों ऑप्शन में यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, ABC, 3 में से कोई आपको 2 करने होंगे। जैसे पहला कहा है जिरकोनियम एंड हैफनियम एक्साइबिट ऑलमोस्ट सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज। मीन ZR और HF दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं Cu पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक वाइल Cu पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक। आपको बताना है कि Cu पॉजिटिव जो है वो पैरामैग्नेटिक है, जबकि Cu पॉजिटिव डायमैग्नेटिक है। मीन Cu पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पे अनुचुंबकीय बताया है, और Cu पॉजिटिव जो है वो प्रतिचुंबकीय बताया है।
तो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय का कारण जो होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, मीन अनुचुंबकीय होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, Cu+2 का और Cu+ का। Cu+2 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक नेचर का आ जाएगा, जबकि Cu+ डायमैग्नेटिक नेचर का आएगा क्योंकि उसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में कहा CD+2 सॉल्ट आर कलरलेस। CD+2 सॉल्ट जो है वो कलरलेस है। कलरलेस होने का मेन रीज़न जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है मीन जितने यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी पेयर्ड होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे इसका भी, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आएंगे मीन सभी का जोड़ा बना हुआ होगा, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना होने की वजह से इसके जितने भी सॉल्ट होंगे वो सभी कलरलेस होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट आर कीलेट्स। कीलेट्स क्या है? डिस्कस इट्स यूजेस इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में आपको इसके यूजेस को एक्सप्लेन करना है। तो कीलेट्स ये भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले में मिल जाता है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो मेटल को 2 या 2 से ज़्यादा जगहों से जोड़ लेते हैं, मीन 2 या 2 से ज़्यादा उनके पास ऐसे परमाणु होते हैं जिनसे वो इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं। तो वो जिस प्रकार से कोई केकड़ा किसी वस्तु को जकड़ लेता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो कीलेट लिगेंड होते हैं ये भी किसी वस्तु को जकड़, किसी धातु को जकड़ लेते हैं चारों तरफ से और एक रिंग बना लेते हैं जिसे कीलेट रिंग कहा जाता है। इस प्रकार के यौगिक कीलेट यौगिक कहलाते हैं और प्रक्रिया को कीलेटीकरण भी कहा जा सकता है। आपको कीलेट के बारे में लिखना, साथ साथ लिविंग सिस्टम में इसके उपयोग भी बताने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मीन विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में लिखना है एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसके एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर बताना है। मीन विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग को डिस्कस करना है। तो जितने भी धातुएं हैं उनको उनके आयनन विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या हो? विद्युत रासायनिक श्रेणी को बताया जाता है कि तत्व जितने भी धातुएं हैं उनको इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग आपको बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है एक्सप्लेन रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल्स। आपको रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करना है। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। कोई सा भी एग्जांपल लेकर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल आपको गिवन थे। 8 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद सेक्शन सी की तरफ जाते हैं। तो सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का बन जाता है, मीन आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विच हैज़ द लार्जेस्ट साइज। इनमें सबसे बड़ा साइज किसका? तो सबसे बड़ा साइज जो होता है वो La+3 का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में दिखाई नहीं देगी? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो थर्ड वाले में मीन CO EDTA माइनस में दिखाई नहीं देगी। सी वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni इन NiCN4-2। कैलकुलेशन करेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर इसका आ जाएगा 4। मीन जितने लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो Ni से 4 CN जुड़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है विच इज़ नॉट ए लुईस एसिड। कौन सा लुईस एसिड नहीं है? लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड वे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सके, मीन जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, या फिर ऐसे होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो। निगेटिव चार्ज वाले सभी लुईस बेस होते हैं। तो निगेटिव चार्ज वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है CN- जो कि लुईस बेस होगा, लुईस एसिड नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, CN-। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाफ फिल्ड 4f सबशेल। तो कौन सा इसमें से ऐसा ऑर्बिटल, ऐसा एलिमेंट है जिसमें 4f सबशेल जो है वो हाफ फिल्ड मीन आधी भरी हुई है। कॉन्फ़िगरेशन करके आप सभी का देख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो Zd+3 जो होगा वो
फॉर F7 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा। तो आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाना है, GD पॉजिटिव थी, मीन गैडोलिनियम पॉजिटिव थी। एक बार फिर से हम इसको अगर देखें तो स्टार्टिंग में हमारे पास 6 क्वेश्चन थे लॉन्ग, जिनमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने थे। शॉर्ट देखें तो शॉर्ट आपके पास यहाँ पर 8 क्वेश्चन थे, 8 में से आपको 5 करने थे और 5 ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। इस तरीके टोटल ये 33 मार्क्स का आपका पेपर है।